जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, सनातन परंपरा में प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है। पूर्णिमा या पूर्णमासी तिथि का महत्व तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब ये भाद्रपद मास में पड़ती। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 7 सितंबर 2025 रविवार को पड़ेगी और चंद्रमा शाम 6:26 पर उदय होगा। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री विष्णु का विधि विधान से पूजा, व्रत, जप आदि करने से श्री हरि विष्णु के साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिस भाद्रपद पूर्णिमा के व्रत को करने से सभी कष्ट दूर और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भाद्रपद पूर्णिमा के दिन न सिर्फ श्री हरि और माता लक्ष्मी का बल्कि चंद्र देवता का भी विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण चमक के साथ नजर आता है। मान्यता है कि इस दिन चंद्र देवता की पूजा से भी कुंडली का चंद्र दोष और मानसिक चिंताएं दूर होती। हिंदू मान्यताओं के अनुसार यदि पूर्णिमा की शाम को पति और पत्नी स्नान करके चंद्र देवता को एक साथ दूध और जल से अर्घ देते हैं तो उन्हें सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो ऐसे में आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा तिथि कब से कब तक रहेगी, पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान कब किया जाएगा, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का सबसे शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्रा काल कब से कब तक रहेगी, चंद्र ग्रहण कब से कब तक रहेगा। इन सभी बातों को बताने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। दोस्तों, इस पर पूर्णिमा की तिथि 7 सितंबर रविवार को 1:42 से शुरू हो रही है। वहीं देखा जाए तो ये 6 सितंबर शनिवार की देर रात का समय होगा, यानी रात 12 बजे के बाद से पूर्णिमा तिथि लग रही है और पूर्णिमा तिथि 7 सितंबर रविवार को पूरा दिन रहेगी और रात 11:38 पर समाप्त होगी। क्योंकि पूर्णिमा तिथि केवल रविवार के दिन ही है, ऐसे में उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा 7 सितंबर रविवार को रही। इसी दिन भादो पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी होगी। 7 सितंबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 से 5:26 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त शाम 6:34 पर। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:49 तक। इस समय आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ करा सकते हैं। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा और भद्रा इस दिन सुबह 6:02 से लग रही और भद्रा काल की समाप्ति दोपहर 12:43 पर होगी। भद्रा का वास तीनों लोकों में होता है, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक। जब भी भद्रा मृत्यु लोक में होती है तो ये पृथ्वी लोक पर बहुत ही अशुभ मानी जाती है और इस बार भद्रा का वास मृत्यु लोक में ही रहने वाला है। ऐसे में भद्रा काल में कोई भी शुभ काम करने से मना किया जाता है और अशुभ भद्रा के दौरान विवाह संस्कार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत, शुभ काम के लिए यात्रा करना, किसी नए काम की शुरुआत, ये सब काम नहीं करने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर हमें पूर्णिमा की पूजा या पितृ पूजा किस समय करनी चाहिए। तो देखिए, भद्रा प्रारंभ होने से पहले यानी सुबह 6:02 से पहले आप सुबह पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं, मंत्र जाप पूजा पाठ कर सकते हैं। जितनी देर तक भद्रा रहे उस समय आप कोई भी शुभ काम करने से बचे। भद्रा काल की समाप्ति के बाद फिर से आप कार्य कर सकते हैं। पूर्णिमा की प्रातः काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 4:54 से 5:50 तक। शाम की पूजा आप शाम 6:36 से 7:44 के बीच में कर सकते हैं। विजया मुहूर्त दोपहर 2:24 से 3:15 तक रहेगा, जब आप श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी इस समय कर सकते हैं। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:28 पर, तो शाम को इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ दें और 6:28 के बाद से आप पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं। इस बार 6 सितंबर शनिवार से मृत्यु पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं, जो कि शनिवार को सुबह 11:21 से लेकर 10 सितंबर बुधवार को शाम 4:03 तक रहे। तो इस बार पूर्णिमा के दिन मृत्यु पंचक भी रहेगा और इस बार 7 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन ही साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भी रात 9:58 से लेकर देर रात 1:26 तक होगा और ज्योतिष के अनुसार ये ब्लड मून होगा, जो कि पूरे संसार भर में देखा जाएगा। इस ग्रहण का सूतक हमारे देश में भी मान्य होगा। तो अब आइए जानते हैं भाद्रपद पूर्णिमा व्रत की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, भाद्रपद पूर्णिमा व्रत को करने के लिए व्यक्ति को इस दिन प्रातःकाल सूर्य देवता के उदय होने से पहले उठकर स्नान ध्यान करना चाहिए। इसके बाद ईशान कोण में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या फिर तस्वीर रखें और उसे शुद्ध जल से पवित्र करें। इसके बाद श्री हरि की फल फूल, रोली, चंदन, धूप, दीप, मिठाई, पंचामृत आदि को अर्पित करने के बाद सत्यनारायण व्रत की कथा कहनी चाहिए। पूजा के अंत में सत्यनारायण भगवान की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटे और स्वयं भी ग्रहण करें।
भाद्रपद पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्त को सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक भोजन और यदि संभव हो तो जल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालांकि ये नियम बुजुर्ग, बीमार और बच्चों पर लागू नहीं होते। ऐसे लोग अपनी दवा आदि के सेवन के साथ दिन भर में आवश्यकता अनुसार फल और दूध आदि का सेवन कर सकते। इस व्रत में अनाज का सेवन नहीं किया जाता है। भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत शाम के समय उगते हुए चंद्र देवता को अर्घ देने के साथ पूर्ण होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आई होगी।